अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बाकी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। आप ये देख रहे हैं, यहाँ से हम बैकग्राउंड्स ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। यहाँ वाइट बैकग्राउंड है, यहाँ ये बैकग्राउंड है, इसमें टेक्स्ट जो होता है ना उसका फ़ॉन्ट भी अलग होता है। अब ये देखें, ये किसी और टाइप का बैकग्राउंड है। हर बैकग्राउंड में जो टेक्स्ट है यहाँ वो डिफरेंट होगा। जब हम दूसरा बैकग्राउंड लेंगे तो अगर जो हमने पहले वाला लिया होगा ना उस पर हमने जो भी काम किया होगा वो काम जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। इस वजह से आपने ये पहले सोचना है कि आपने यहाँ से कौन सा बैकग्राउंड लेना है, क्योंकि अगर हमने मिसाल के तौर पे ये बैकग्राउंड लिया है, ठीक है। अब यहाँ मैं एडिट करती हूँ। ओके करते हैं, ठीक है। अब ये मैंने बैकग्राउंड ले लिया है, लेकिन मैं फिर बाद में दोबारा यहाँ से मैं चाहती हूँ मैं यहाँ से ये वाला बैकग्राउंड ले लूँ, ठीक है। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि जो भी हमने काम किया हुआ है अपने इस वाले बैकग्राउंड पे वो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैं इसको ओके करूँगी तो जो हमने पहले टेक्स्ट लिया था वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ये हमने पहले सोचना है कि यहाँ से कौन से वाला बैकग्राउंड हमने लेना है, ठीक है। चलिए, अब जो हमारे बाकी टूल्स रह गए थे आज हमने उसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम यहाँ कोई टेक्स्ट ले लेते हैं। ओके कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है टेक्स्ट ये बहुत बारीक है, इसका मैं फ़ॉन्ट कुछ और सेलेक्ट कर लेती हूँ ताकि ज़रा आसानी हो जाए। ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, सबसे पहले ये जो हमने कल मैंने आपको ये वाला नहीं बताया था टू फ्रंट, इस चीज़ का क्या मकसद है, ठीक है। अब जैसे यहाँ मैंने एक टेक्स्ट ले लिया है, ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ ये जो टेक्स्ट है ये किसी चीज़ के किसी शेप, कोई भी पिक्चर उसके ऊपर आए, ठीक है। जब मैं यहाँ से ऐड का बटन दबाऊँगी, ठीक है, यहाँ से मैं शेप्स ले लेती हूँ, कोई भी शेप्स। अब यहाँ जब मैं शेप का बटन सेलेक्ट करूँगी तो यहाँ मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ से जो भी हमें शेप पसंद है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब मैं ये कर लेती हूँ सेलेक्ट, ठीक है। मैं इसका कलर कौन सा रखना चाहती हूँ, ये रेड ले लें आप, येलो ले लें, ब्लैक ले लें, जो मर्ज़ी ले लें, ठीक है। मैं ये कलर ले लेती हूँ। उसके बाद अगर हम इसमें कोई स्ट्रोक वगैरह लगाना चाहते हैं तो ये हमारी मर्ज़ी है। यहाँ अगर हम स्ट्रोक लगाएंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रोक विड्थ, ठीक है, तो यहाँ हम स्ट्रोक का डिफरेंट कलर भी ले सकते हैं और सेम इसी तरह के भी ले सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ येलो ले लेती हूँ कलर, ठीक है। यहाँ इसकी स्ट्रोक विड्थ जो है वो है 0, हम इसको प्लस 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 करेंगे तो यहाँ आप ऊपर देख रहे हैं इसकी जो ये जो शेप है इसको स्ट्रोक लग चुका है, ठीक है। अभी हम यहाँ ओके कर देंगे। अब हम इसको बड़ा कर लेंगे, और मैंने आपको बताया था इसको हम जो बड़ा जो है वो यहाँ ड्रैग करके भी कर सकते हैं और नीचे टूल्स भी उन्होंने दिए होते हैं। अब आप देखेंगे कि जो जब मैंने ये शेप ली है तो यहाँ मैं ए को प्रेस कर रही हूँ, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रही, ठीक है। तो इससे आपने परेशान नहीं होना। कभी कभी जब हम कोई शेप लेते हैं तो यहाँ से ऑप्शंस नहीं आते ए से, तो बिल्कुल साथ ही जो आपको ये नज़र आ रहा है शेप, ठीक है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसमें सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ ये आपको नज़र आ रहा होगा रिलेटिव साइज़, ठीक है, रिलेटिव साइज़। अब यहाँ से आप इसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है।
चलें ओके कर देती हूँ मैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ मैं इसको मिड में कर देती हूँ। अब जो हमने टेक्स्ट लिया था वो तो इसके पीछे चला गया इस शेप के। अब हमने उसको लाना है फ्रंट पे। हम टेक्स्ट को इस शेप के ऊपर देखना चाहते हैं, इसलिए अब हम इसको टू फ्रंट वाला ऑप्शन जो है वो यूज़ करेंगे। अब टू फ्रंट वाला ऑप्शन हम कैसे यूज़ करेंगे, या तो ये जो अभी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वो है शेप सेलेक्ट की हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, शेप को पीछे भेज देंगे और जो है टेक्स्ट को ऊपर ले आएंगे। इसके लिए अभी शेप सेलेक्ट की हुई है हमने, ठीक है। तो हम इसको टू बैक वाला जो ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ये हम प्रेस करेंगे, जिससे क्या हुआ कि जो टेक्स्ट है वो फ्रंट पे आ गया और जो शेप है वो बैक पे चली गई है, ठीक है। लेकिन अगर आपका टेक्स्ट सेलेक्ट हुआ है, ठीक है, आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ आप ए पे जाएंगे। जब हम कोई शेप लेंगे तो हमने ये वाला ऑप्शन है इसको यूज़ करेंगे। शेप के ऊपर जो भी हमने चीज़ें एडिट करनी है वो हम यहाँ से करेंगे। लेकिन अगर हमने कोई टेक्स्ट लिया है तो वो हम इस ए पे जाके करेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने ये शेप ली है तो अब हम ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो फिर हमें ऑप्शंस मिलेंगे। लेकिन जब मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करती हूँ तो ए वाला ऑप्शन है वो हमें सारे ऑप्शंस देगा इससे रिलेटेड, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि हम जो भी काम कर रहे होंगे, ठीक है, वो ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, जब हम इसे प्रेस करेंगे तो वो हमें सब बताएगा कि हमने पहले क्या लिया है बाद में क्या लिया है, ठीक है। अब ये देखें, अगर हम चाहते हैं कि जो भी हमने काम, जैसे मिसाल के तौर पे वो सही कर लिया है, अब हम नहीं चाहते कि वो हिले, हम उसके ऊपर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि जब हम शेप को इधर करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं तो शेप हिल जाती है, शेप को हम फिट करते हैं तो टेक्स्ट हिल जाता है। इसके लिए आप क्या करें, इस बॉक्स में जाएं, ठीक है। आप ये जो आपको नज़र आ रहा है ताला, ठीक है, इसको आप लॉक कर सकते हैं। अगर मैंने ये लॉक कर दिया, ठीक है, अब वापस जाने के लिए ये ऐसे वापस नहीं होगा, ठीक है, ये कभी भी ऐसे पीछे नहीं जाएगा, आपको दोबारा इसी को प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखें, मैं शेप को हिला रही हूँ लेकिन शेप नहीं हिल रही क्योंकि ये लॉक हो चुकी है, जो हमने यहाँ से की है लॉक, ठीक है। उसके बाद अब ये जो टेक्स्ट है ये हम करना चाहते हैं लॉक, तो हम ये भी यहाँ से कर सकते हैं। अब देखें कुछ भी नहीं हिलेगा। उसके बाद एक और चीज़ है, अगर आप चाहते हैं कि जो क्लास 2 है, ये अभी जैसे कभी कभी होता है कि हमने बहुत सारे टेक्स्ट लेने होते हैं, बहुत सारे, ठीक है, तो उससे ये होता है कि जो हमारे टेक्स्ट होते हैं ना, वो जब हम अभी सेटिंग उसकी कर रहे होते हैं ना, वो मिक्स हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि अभी कुछ देर के लिए जो टेक्स्ट है हमें नज़र ना आए, हम इसको लॉक भी लगा दें और ये नज़र भी ना आए। तो हम ये जो आई बटन है ना, ये जो साथ ही जो आई बटन है, इसको हम जब क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट जो है वो आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन होगा वो इधर ही, लेकिन हमें नज़र नहीं आएगा। अब मैं इसको ऑफ़ करती हूँ तो ये हमें वापस मिल जाएगा। ये चीज़ आपको समझ आ गई। चलें, उसके बाद हमने ये अरेज़र वाला ऑप्शन ये नहीं हमने पढ़ा अभी, ठीक है। ये अरेज़र, मास्क, अरेज़र वाला ऑप्शन, मास्क वाला ऑप्शन, अरेज कलर वाला ऑप्शन, ठीक है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो खुद ही एक बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब इसके ऊपर एक पूरी वीडियो अलहदा से बनानी पड़ेगी, ठीक है। अभी जो ऑप्शंस आराम आराम से जिनका एक एक ही फंक्शन है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अगली वीडियो में मैं आपको एक एक करके पहले अरेज के बारे में बताऊँगी, फिर मास्क के बारे में बताऊँगी, फिर इसके बारे में बताऊँगी, ठीक है। अब मैं आपको इस शेप के बारे में बताती हूँ, ये 3D शेप क्या होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने ये वाली जो शेप है, ठीक है, ये मैंने शेप भी ले ली, मैंने ये जो ऊपर लिखा हुआ है क्लास 2 ये भी ले लिया, ठीक है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरी शेप है, ये जो मैंने नीचे ली हुई है ये वाली शेप, ये मुझे बॉक्स की शक्ल में नज़र आए, ठीक है, या मुझे थोड़ी उभरी उभरी नज़र आए, तो मैं इसको क्या कहूँगी, 3D शेप में चली जाऊँगी। इसको मैं ऑन करूँगी, एनेबल करूँगी, तो यहाँ हमें और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। सबसे पहले हम इसकी कितनी डेप्थ रखना चाहते हैं, ठीक है। मैं डेप्थ को ज़्यादा करती भी जा रही हूँ लेकिन यहाँ आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये बिल्कुल इसके पीछे वाली साइड पे जा रहा है।
जो हमें बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। इसके लिए लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको शेप महसूस हो तो आप यहाँ ऑब्लिक में चले जाएं। अब ये देखें, मैं जितनी डेप्थ बढ़ाऊंगी ये बढ़ती जाएगी, ठीक है। जितनी बढ़ाऊंगी बढ़ती जाएगी, जितनी कम करूंगी तो कम होती जाएगी। उसके बाद आप डेप्थ का कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। जैसे अब मैं यहाँ अगर रेड लेना चाहूँ, वाइट लेना चाहूँ, येलो, कुछ भी ले सकते हैं। आर्टो में जो होता है वो जो इन्होंने ये सेम कलर दिए ये हमेशा यही रहेगा, ये हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं तो हम इस कलर में जाएंगे। उसके बाद ग्रेडियंट भी है, हम ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हैं, हमारी मर्ज़ी अगर आपको पसंद है, ठीक है। उसके बाद ये ऑब्लिक एंगल, इसमें ये होता है कि हम जिस जिस जानिब भी जो शेप को रखना चाहते हैं हम वहाँ कर सकते हैं, आपको जिस जो पसंद आ रही है। जैसे अब हम इस साइड पे रखेंगे तो ये आपको बिल्कुल एक क्यूब की तरह लगेगी, ठीक है। जब पहले इस तरह थी तो इतना महसूस नहीं हो रहा था कि क्यूब है, लेकिन हमने हल्का से इसको चेंज किया तो ये एक बॉक्स की शक्ल में आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो ये आप देख रहे हैं, मैं इसको घुमा रही हूँ तो लाइट कहाँ कहाँ जा रही है। आप जिस तरफ भी लाइट इसकी रखना चाहते हैं आप वहाँ इसको रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये शेडो है, ठीक है। आप इसको शेडो देना चाहते हैं दे सकते हैं। ये जो है कलर कम ज़्यादा करने से ना यहाँ से कलर जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। ये फुल करेंगे तो ये ओरिजिनल कलर नज़र आएगा, लेकिन अगर हम इसको कम करते जाएंगे तो ये जो कलर है वो फीका होता जाएगा। स्पेकुलर हार्डनेस जो है ना वो आम तौर पे फुल ही रखी जाती है, और मैं तो फुल ही रखती हूँ क्योंकि इसको हल्का सा भी कम करो तो जो भी हमने टैक्स लिया होता है उसका कलर चेंज हो जाता है। उसके बाद हम इसको डन कर देते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मैंने चीज़ लिखी है, ठीक है, आप इसको सेव करना चाहते हैं वो आप कैसे करेंगे। मैं चाहती हूँ कि जो मैंने टैक्स लिया है, ठीक है, ये जो टैक्स लिया है मैंने और ये जो पीछे बॉक्स लिया है ये दोनों इकट्ठे हो जाए। मतलब अगर मैं इस बॉक्स को घुमाऊँ तो ये टैक्स इसके ऊपर ही लिखा हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स में जाएंगे। जब हम इस बॉक्स में जाएंगे तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ आपको नीचे एक यह नज़र आ रहा है, एक टिक का साइन और एक क्रॉस का साइन, ठीक है। हम इसको प्रेस करेंगे। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये देख रहे हैं आप, पहले ये यहाँ इस तरह वाला जो है इंटरफेस नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन जैसे ही हमने उसको उस टिक और क्रॉस वाला वो जो बॉक्स है उसको प्रेस किया तो हमें ये इंटरफेस मिल रहा है अब, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे एक डस्टबिन बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ हम यहाँ ऊपर से सिलेक्ट करेंगे वो अगर उसको हम डिलीट भी करना चाहें तो यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपको पेंसिल वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। इसका ये मतलब है कि अगर यहाँ से हम ऊपर कोई भी चीज़, एक भी चीज़, जैसे मसलन मैं क्लास सिलेक्ट करती हूँ या फिर मैं ये बॉक्स सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है, उसको मैं यहाँ से एडिट कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैंने बॉक्स को सिलेक्ट किया और ये मैंने पेंसिल को दबाया, अब देखिए यहाँ वो बता रहे हैं कि आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, आप इसको लॉक कर सकते हैं, आप इसका रिलेटिव साइज़ बढ़ा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये होगा। अब ये जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है इसका मतलब ये है कि जो भी ऊपर मैंने चीज़ें सिलेक्ट की हुई हैं वो क्या होंगी, मर्ज हो जाएंगी, वो एक बन जाएंगी। मैं चाहती हूँ कि जो मेरी क्लास 2 जो मैंने लिखी हुई है क्लास 2, ठीक है, और ये बॉक्स लिया है ये एक ही बन जाए, ठीक है। अब हम इसको मर्ज करेंगे, इसके लिए क्या करना होगा, हम पहले सिलेक्ट करेंगे दोनों को, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है हम वो प्रेस कर देंगे और ये जो हमारे पास ये जो आई है, आर यू श्योर यू वांट टू मर्ज द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वो हम क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। जब हम ओके कर देंगे आप ऊपर देख रहे हैं ये एक बन गया बॉक्स अब, ठीक है। अब जो हमारा टेक्स्ट है और जो हमारा बॉक्स है वो दोनों मर्ज हो चुके हैं। इस वजह से अब हम यहाँ से पीछे जाएंगे तो हम इसी बॉक्स को क्लिक करेंगे। अब ये देखें, अब मैं इसको घुमा रही हूँ तो ये क्या हो रहा है, ये अब एक ही है। अब टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा।